हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका उत्तराखंड से। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। छत में आए हुए हैं। आज बहुत बहुत ही मौसम ख़राब हो रहा है। बड़ी मुश्किल से थोड़ी धूप आई है तो कपड़े शायद सूख जाएंगे। और ये पी रही हूँ मैं चाय, मेरे हस्बैंड बना के लाए। वैसे तो चाय बहुत अच्छी बनाई लेकिन चीनी डालना भूल गए। कह रहे तू नीचे आ गई इसलिए मैं भूल गया, वरना मैं चीनी डाल देता। मार्केट गए थे, बच्चों ने कहा बंद खाएंगे। खाना खाने का मन जैसा नहीं हो रहा था, थोड़ा गला सा भी ख़राब हो रहा है। तो बस बच्चों को मैंने हिमाद्री को पढ़ाएगा कि छुट्टियां तो हो ही गई हैं, मैं रामनगर में हूँ। तो बस हिमाद्री को आज का होमवर्क करा दिया है। गर्व का मैं उसकी फ्रेंड से शाम को पूछती हूँ, क्योंकि हिमाद्री का तो होमवर्क आ जाता है लेकिन गर्व का बड़ी क्लास होगी, थर्ड होगी, तो ऐसे होमवर्क नहीं आता है। और टीचर्स भी अलग अलग हैं। हिमाद्री की मदर टीचर हैं लेकिन गर्व की हर सब्जेक्ट की अलग टीचर्स हैं, तो अंदाज़ा नहीं लग पाता है। और बस ये लोग शादी की एल्बम देख रहे हैं। आपके साथ शेयर करूँगी मम्मी की शादी की एल्बम भी और अपनी शादी की एल्बम भी, अलग अलग वीडियो बनाऊँगी। यादें होती हैं जो ताज़ा हो जाती हैं देख करके। और ऊपर से मैं यूट्यूब में इसलिए भी डाल देना चाहती हूँ कि ये चीज़ें मेरी ख़राब हो सकती है लेकिन यूट्यूब में वीडियो हमेशा मतलब संभाल के रखी रहेंगी। तो दिखाती हूँ इन लोगों को एल्बम। देखते हुए देखिए कैसे देख रहे हैं लोग। ये नानी जी बैठी हैं, गर्व बैठा है, हिमाद्री बैठी है, पापा बैठे हैं और बच्चों को फीकी चाय लग रही। बैठो नीचे रखो। और हिमाद्री से पापा कह रहे हैं कि हिमाद्री तो इसमें दिखाई नहीं दे रही, तो हिमाद्री कह रही मैं अभी थोड़ी देर में दिखाई दूंगी, है ना हिमाद्री? हिमाद्री सोच रही है इस एल्बम में भाई और मैं क्यों नहीं दिखाई दे रहा है ना हिमाद्री? पापा की और मम्मा की शादी में आप नहीं दिखाई दे रही ना? हाँ, मेरा मन नहीं था। हाँ, गर्व का मन नहीं था इसलिए वो हमारी शादी में नहीं आया था। हिमाद्री का भी मन नहीं था इसलिए वो हमारी शादी में नहीं आया था। अच्छा, हिमाद्री का मन था फिर भी हिमाद्री नहीं आई। ये देखिए, ये मेरे महिला संगीत की है। वह अलग से अभी आपके साथ शेयर करूंगी अपनी शादी की एल्बम। खाली बातें करते हुए एक वीडियो बनाई जाए, बीटिंग अबाउट बुश, इधर उधर की बातें। बहुत दिनों से आपके साथ कोई बातें शेयर नहीं करी थी। हाउस टूर में आज शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर नेट इतना प्रॉब्लम करता है ना कि वो अपलोड ही नहीं हो पा रही है नेट। यहाँ पर वहाँ पर तो मेरे पास एयरटेल फाइबर है लेकिन यहाँ पर जो मोबाइल में ही नेट है वही है। इसके अलावा मतलब आसपास है भी तो मैं उनसे कोई पासवर्ड वगैरह लेती नहीं हूँ। और कप में चाय रखी हुई थी और हैरी ने उसे मुंह डाल दिया। ये ऐसे ही करता है, हर चीज़ में मुंह डालता है, पता नहीं कैसे ऐसे भूख लगती रहती है और फिर बाद में पॉटी करता रहता है। अभी इसको समझ में नहीं आ रहा मतलब हम सिखा नहीं पा रहे हैं कि पॉटी बार बार नहीं की जाती है, बाहर जाए की जाती। कभी किसी कमरे में कर दे रहा है, कभी किसी कमरे में। बिल्कुल बच्चों की तरह मैं पोसते पोसते परेशान हो गई हूँ इसकी पॉटी। मतलब पेट्स जो पालना है ना, इतना आसान नहीं है जितना लगता है। बहुत केयर करनी पड़ती, ठंड ना लग जाए, ज़्यादा ना खा ले, कम ना हो जाए। रात को ड्यूटी लगी हुई है, हमारे साथ ही सोता है, जबकि इसका बेड है, नहीं सोता है। कभी 11 बजे जगाता है, फिर 1:30 बजे जगाता है, फिर 2 बजे इन्हें जगाता है। तो 2-3 बार मैं जगती हूँ, फिर ये जगते हैं। बार बार देखते हैं क्या चाह रहा है ये। दांत में खुजली होती है इसके, तो क्या कहते हैं इसके बोन, जो कैल्शियम बोन है वो इसे दे रहे हैं, वो चबाता रहता है। और वरना हमारे हाथ काटता है, बच्चों को काटता है, उसके दांत खजाते होंगे। और डॉक्टर से बात करी थी, अभी उसका सेरेलैक ही चल रहा है। एक पैकेट ख़त्म हो गया, आज ये नया पैकेट लेकर के आए हैं। और कल वैक्सीनेशन टाइम है। कल जो इसे हैरी को है वैक्सीनेशन लगेगी, पूछ के आए हैं। उन्होंने कहा था कल 45 डेज़ का ये कंप्लीट हो जाएगा तो वैक्सीन लगा दीजिएगा, वरना कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और उसके बाद शायद 2-2.5 महीने में से रेबीज़ का लगेगा वैक्सीन। तो टाइम टू टाइम जब पाल ही रहे हैं तो अच्छे से इसकी केयर भी करनी है। आज मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, वरना मैं इसे नहलाने की सोच रही थी, तो आज नहीं नहला पाई। अगर कल धूप आती है तो कल इसको ढंग से नहला भी दूँगी। मैं सोच रही थी, जब मैंने इसे नहलाया तो मैं सोच रही थी कि इसे परेशानी होगी या फिर ये तंग करेगा, लेकिन बड़े आराम से इसने नहा लिया। जैसे मैंने पानी डाला गर्म गुनगुना, तो कोई बिल्कुल हिला नहीं, बड़े आराम से इसने स्नान करा। मैं कहा हो, ये तो हमारी तरह है जो नहाना बहुत पसंद करता है। जा रहे हैं वहाँ, पीछे पीछे हैरी आ जाता है, ये भी डर लगता है गिर गिरा ना जाए। मैं ज़रा इधर साइड में बैठी हूँ, यहाँ पर गिरने का डर है, तो मैंने गर्व से कैसे इधर ले जा, कहीं गिर जाए, छोटा बच्चा ही तो है। देखो, और इतनी ऊंचाई से तो कोई भी बचेगा नहीं। एक छह से छटपटा रहा है, गर्व की गोद में है और निकलने की उतरने की कैसे गोद से उतरे और ये उधर कूदे। चारपाई में चढ़ा दो तो
ऐसे करता है कि मुझे उतारो करता, परेशान करता है। मुझे पोछा लगाने नहीं दे रहा, झाड़ू लगाने नहीं दे रहा। जैसे ही मैं झाड़ू लगाती हूँ वैसे ही मेरी झाड़ू खींचना शुरू कर देता है, पोछे में दांत मारने शुरू कर देता है। तो मुझे इसे चारपाई में रखना पड़ता है जिससे कि मैं अच्छे से झाड़ू पोछा लगा लूँ। तो सुबह के टाइम तो मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम करता है कि कैसे मैं अपना काम करूँ। मैं यही सोच रही थी, अभी तो चलो छुट्टियाँ भी, जैसे नैनीताल 1 फरवरी से मुझे फिर स्कूल जाना है, तो सुबह जल्दी उठना है, तो मेरा टाइम आधा तो यही वेस्ट कर देगा। झाड़ू पोछा लगा के मैं जाती हूँ, अपना बच्चों का टिफ़िन तैयार करती हूँ, फिर इसका सेरेलैक और रोटी भी खा लेता है। वैसे तो कम खिलाना है, लेकिन इसे भूख बहुत लगती है, तो अभी पपीता खिलाया थोड़ा इसे, और बंद वगैरह थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। वैसे 3 टाइम सेरेलैक दे रहे हैं। आज वेट इसका मीज़र करा तो 4 किलो से ज़्यादा का है ये। जिस दिन आया था उस दिन बहुत पतला सा लग रहा था, अब तो पहले से बेटर हो गया। हमने बोल्ड नहीं ले रखा है, ये बहुत मोटा नहीं होगा लेकिन ठीक रहेगा। तो बस मैंने कहा थोड़ी सी बातें करती हूँ, और मौसम ऐसे ही हो रहा है, लेकिन छत में बैठे हैं फिर भी सही लग रहा है। नीचे तो पेंट के चक्कर में इस बार घर बहुत ही ठंडा हो गया है, बर्फीला सा हो गया है, बिना हीटर जलाए नींद भी नहीं आ रही है। तो ये थोड़ी सी बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो चलिए फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।